Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. फिर आप लोगों का एक एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आप लोगों की जो सपोर्ट होती है उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और वीडियोस डालें। तो प्लीज अपना जो सपोर्ट है और मोटिवेशन है, जो ब्लेसिंग्स है, वो हमारे साथ बनाए रखिए। आज हम लोग 7.2 इंटीग्रेशन क्लास 12 आपके पास रीलोड वीडियोस, हम लोग कई वीडियोस जो है उन्हें रीलोड करना हमने स्टार्ट कर दिया है। जैसे जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम इसमें क्वालिटीज जो है वो थोड़ा सा इश्यूज हैं या फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा इशू रहा है, तो डियर यस, कुछ पुरानी वीडियोस में थोड़ा बहुत हमारी तरफ से फ्लॉज रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप प्लीज हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उन फ्लॉज को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम इस वीडियो के अंदर क्वालिटी का बहुत इशू है, या फिर आप इसे रीलोड कर दीजिए, इसमें कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे डियर, जितनी ज्यादा से ज्यादा और जितनी जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए इम्प्रूव्ड वीडियोस डाल सकें वो आप लोगों तक पहुंचा दें। तो 7.2 एक्सरसाइज, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन जो है कुछ जो है एक्सरसाइजेस हैं, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अब दोबारा रीलोड कर दिया है। 7.1 पूरे तरीके से एक ही वीडियो में 1 to 22 क्वेश्चन आपको रीलोडेड मिल जाएंगे। तो प्लीज आप लोग जो न्यू वीडियोस हैं उनकी तरफ मूव कीजिए, रीलोडेड वीडियोस की तरफ मूव कीजिए। और सबसे बेस्ट पार्ट, आपकी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपने सिर्फ उस एक प्लेलिस्ट को क्लिक करना है, आपके पास सारी चीजें बिल्कुल आपको चैप्टर वाइज और सीरियल वाइज आपको मिलेंगी, आपको इधर उधर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए 7.2 एक्सरसाइज किस पर बेस्ड है। तो डियर जैसे 7.1 एक्सरसाइज जो है वो पूरे तरीके से इंट्रोडक्शन देता है, आपको बेसिक फॉर्मूलाज पे बेस्ड एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपके पास एक मेथड डिस्कस करा गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये मेथड कब लगता है, वैसे तो अगर आप हमारी रिवीजन वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर भी आपके पास सब चीजों का हमने कंक्लूजन दिया है। बट यस, हमारी कुछ पुरानी वीडियोस हैं जिसमें कई बार हमने इंट्रोडक्शन ना देकर सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करने की कोशिश करी है, बट स्टिल हम वो इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे पता चलता है डियर, अगर आपके पास एक इंटीग्रेशन है, उसमें एक आपको दिख रहा है कि फंक्शन है और दूसरा आपको ऐसा नजर आ रहा है कि फंक्शन का डेरिवेटिव। इसके लिए आपको डेरिवेटिव स्ट्रांग होना चाहिए। डेरिवेटिव स्ट्रांग करे बिना इंटीग्रेशन पे एकदम नहीं आप कर सकते, तो डेरिवेटिव में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है डियर। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड वही लगता है जहां आप ये पहचान पाए या जहां पर आपको ये हिंट मिल जाए कि फंक्शन चल रहा है और फंक्शन का डेरिवेटिव भी चल रहा है, चाहे वो उसके मल्टीप्लाई में चल रहा है, चाहे वो उसके डिवाइड में चल रहा है, बट कहीं ना कहीं उस फंक्शन का डेरिवेटिव चल रहा है। तो वहां पर डियर आपके पास सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता है। और क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उसका डेरिवेटिव आपके पास होता है। तो क्या होता है इसकी मदद से, सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से, कि अगर आपके पास दो चीजें दे रखी हैं, एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव, लेट इट बी दिस इज जी एक्स फंक्शन, तो दो फंक्शन हो गए हमारे पास, यानी इंटीग्रेशन काफी बड़ा नजर आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है डियर, उसको सिंप्लीफाई कर देता है, उसको इजिएस्ट बना देता है, उसमें से टर्म्स का एलिमिनेशन कर देता है, जिससे एलिमिनेट होने के बाद जब आप उसका इंटीग्रेशन लेंगे तो वो ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहां लिखा हुआ है साइन एक्स और कॉस एक्स, राइट। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन में कोई प्रोडक्ट रूल नहीं है हमारे पास, तो अगर आप देखें तो यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो सकता है। हाँ, cos x को भी आप टील ऐड कर सकते हैं, क्योंकि cos x का जो डेरिवेटिव होगा वो sin x हो सकता है। दोनों ही एक दूसरे के डेरिवेटिव है, सॉरी, माइनस sin x होगा। तो कोई बात नहीं, नेगेटिव से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं और क्या करेंगे, लेट कर लेंगे t इक्वल टू साइन एक्स, राइट। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ध्यान रखिएगा, dt किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, cos x, फिर dt इक्वल टू cos x, ये dx आपका यहाँ चला जाएगा। क्यों, अगर आप यहाँ फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं तो जो यहाँ पर इंटीग्रेशन है वो भी dx के रिस्पेक्ट में नहीं रह सकता डियर, वो भी t के रिस्पेक्ट में बन जाएगा। तो आपको dx की वैल्यू निकालनी पड़ती है, दैट इज dt अपॉन cos x इक्वल टू dx। अब देखिए, साइन x को तो आपने t लेट कर दिया, इसको आपने कुछ भी लेट नहीं करा, और dx को अब dt की टर्म्स में बदलना जरूरी है, जो कि आपके पास ये हो गया। अब आप देखिए, इससे कैंसिल आउट हो गया और आपके पास सिर्फ t रह गया। अगर आपके पास सिर्फ t है तो t का इंटीग्रेशन लेना कितना आसान है कंपैरेटिवली जब आपने इसका लेना था, और आप रिस्पेक्ट भी किसका है, t, तो इट्स t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, राइट। ऐसे ही बहुत सारी और चीजें हैं जिसमें आपको लगेगा कि यार इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। जैसे देखिए, एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ऊपर चल रहा है आपके पास 3x स्क्वायर और यहाँ पर है 1x क्यूब।
तो देखिए अभी तक हमने कोई क्वोशंट रूल नहीं पढ़ा, कोई प्रोडक्ट रूल नहीं पढ़ा। अगर हम 7.2 एक्सरसाइज की बात करें, हमने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा। और अगर जहां सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा हो ना डियर, वहां सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना। मैं तो इस मेथड को इतना ज्यादा मानती हूँ कि अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आता है, मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। आप जब एक्सरसाइज में आगे भी बढ़ेंगे तो नए नए मेथड जरूर सीखेंगे, लेकिन उन नए मेथड के अंदर कहीं ना कहीं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड जरूर नजर आ रहा होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि वन का डेरिवेटिव तो जीरो ही हो जाता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यूब का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं डियर, तो ये कितना बन जाता है, 3x²। और अगर 3 नहीं भी होता तो भी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि कांस्टेंट से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कोशिश है वेरिएबल को एलिमिनेट करने की। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या बन जाएगा, 3x²। क्या चीज कट जाएगी, x² कट जाएगा। तो अगर थोड़े से भी वेरिएबल अगर आपके कम हो रहे हैं इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये आपके लिए बेटर अप्रोच है। तो यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहाँ पर हमें ये क्लियर हो गया, ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है। ऑब्वियसली 3x², तो डेरिवेटिव 3x² का डेरिवेटिव x³ तो नहीं हो सकता ना, तो आपको ये पहचानना पड़ता है, ये डिटरमाइन करना पड़ता है। और आप इस एक्सरसाइज को जब देखेंगे तो आपके पास ऐसे इतने सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको लग रहा है कि मैम और एग्जांपल चाहिए, तो पूरी एक्सरसाइज आपके लिए एग्जांपल वाली ही है डियर। सिर्फ आपको ये समझने की जरूरत है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कहाँ लगाया जाता है, जहां पर आपके पास फंक्शन चल रहा हो और फंक्शन का डेरिवेटिव आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाए। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, टी लेट कर लेंगे किसको, 1+x³ को। ये हो जाएगा आपके पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हमेशा इसका डेरिवेटिव जो आपके पास राइट साइड में होता है उसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो ये आ गया आपके पास 3x²। अब हमें क्या करना है, हमने 3x² को तो एज इट इज पुट करना है, 1+x³ को हमने टी लेट कर लिया। अब हम यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx यहाँ चला जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास dt/3x²। तो देखिए 3x² से 3x² कट गया, कितना सिंपल हो गया, 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, इट्स log t। तो दैट इज व्हाट सब्स्टिट्यूशन ऑल अबाउट। सब्स्टिट्यूशन आपकी टर्म्स को कम करता है और उसके बाद आपका इंटीग्रेशन लेना आसान बना देता है, जिनका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं ले सकते। तो सबसे पहले देखिए सिंपल अप्रोच ही आपने एग्जाम में लेनी है। जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप पहले उस पर सिंपल ढूंढेंगे, क्या मैं उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। अगर आप उसका डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं ले सकते हैं, तब आप सोचिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें, फिर आप दूसरे मेथड्स की तरफ बढ़िए, क्योंकि यही अप्रोच आपको सिस्टमैटिक तरीके से डील करने को मदद करेगी। और आप अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि यार पता नहीं कौन सा मेथड लगेगा, तो थोड़ा दिक्कत करता है। तो यही बेस्ट अप्रोच होती है जब आपके सामने क्वेश्चन आए, सबसे पहले सिंपल एक्सरसाइज सोचिए कि यार सिंपल तो नहीं हो रहा, कई बार क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है और हम पता नहीं उसमें पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट डिफिकल्ट ढूंढने लग जाते हैं। और यही चीज एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की पहचान होती है। तो आप पहले सिंपल सोचिए, फिर सब्स्टिट्यूशन सोचिए, फिर बाय पार्ट सोचिए, फिर पार्शियल फ्रैक्शन। इस तरीके से अगर आप जाएंगे तो आप बहुत सिस्टमैटिक तरीके से जाने की वजह से क्रैक कर जाएंगे कि इसमें कौन सा मेथड है। तो चलिए अब आपके पास एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगर आप देखें 2x/1+x²। तो आपको पता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन रूल हम लोगों ने इंटीग्रेशन में अभी तक नहीं करा। तो और डायरेक्ट इंटीग्रेशन, सबसे पहले आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन देखिए, नहीं पॉसिबल है। हाँ अगर ये ऐसे होता 1+x²/2x, तो हम कर देते दिस अपॉन दिस, देन आपके लिए शायद पॉसिबल होता। बट इन दैट केस आप डिनोमिनेटर को कभी स्प्लिट नहीं करते, याद रखिएगा डिनोमिनेटर को कभी नहीं बांटा जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि अभी हमारे हाथ में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने यहाँ 1+x² को टी लेट करा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। और अगर हम 2x का डेरिवेटिव लें तो वो तो 2 होगा, तो ये तो उसका डेरिवेटिव नहीं है ना। तो यहाँ पर ये आपके पास फंक्शन है और ये आपके फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यस यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड एप्लीकेबल है। तो हमने t ले लिया 1+x² को। नाउ टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, dx की। तो dt को यहीं रखा, ये वहां चला गया, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर, dt/2x। 2x एज इट इज, इसको आपने क्या लेट कर लिया, t। dx की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए dt/2x। 2x से 2x आपका क्या हो गया, कैंसिल आउट, और आपके पास रह गया 1/t। इंटीग्रेशन लेना है आपने t के रिस्पेक्ट में, दैट इज log t प्लस c। और t की वैल्यू डालना मत भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको t की टर्म्स में नहीं गिवन था, t आपकी असम्पशन है डियर। तो आपका क्वेश्चन तो x में ही होना चाहिए था ना, वो तो अपने सिंप्लीफाई करने के लिए बीच का ये प्रोसीजर लिया है। तो t की वैल्यू क्या थी आपके पास, 1+x²। तो log 1+x² का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे ना, तो डियर यही आएगा, एक बार चेक कर लीजिए। log 1+x² का डेरिवेटिव 1/1+x²,
और फिर जो x की जगह पर है उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये आप देखिए आपके पास वही वापस फंक्शन जो आपका था वही आ गया। तो यहाँ पर आप फंक्शन निकालते हैं, इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि आपने डेरिवेटिव ले लिया था वही आ गया, एंटी डेरिवेटिव यानी फंक्शन क्या था वो आपके पास आ गया। चलिए और देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, और नॉलेज हो जाएगी हमें। ये देखिए log x का होल स्क्वायर अपॉन x, अगर आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेने की बात करेंगे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं है, क्या करें सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में सोचते हैं। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे डियर, log x का होल स्क्वायर और ये अपॉन x चल रहा है, तो ये बेसिकली log x का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x ही तो है, राइट। वी कैन राइट ना 1 अपॉन x। तो एक तरीके से यहाँ log x का डेरिवेटिव भी तो चल रहा है 1 अपॉन x, तो बस log x को t लेट कर देते हैं, तो t इक्वल टू log x, डेरिवेटिव ले लीजिए दैट इज dt अपॉन dx। तो हम क्या करते हैं अब dx को डायरेक्टली यहीं लिख देते हैं क्योंकि वो यहीं अप्रोच करेगा, तो dt log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x dx। नाउ dx की वैल्यू कितनी हो गई, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा x dt, राइट। इंटीग्रेशन log x को t पुट कर दिया हमने, इसको हमने कुछ भी पुट नहीं करा था, dx की वैल्यू डाल दी दैट इज x dt। नाउ x से x कैंसिल आउट हो गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, ये हम आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बता चुके हैं, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर आपके पास हो गया 2 प्लस 1 दैट इज 3, और वही सेम चीज यहाँ आ जाती है। क्या नहीं भूलना, t की ओरिजिनल वैल्यू रखना। तो t की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, तो दैट इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये देखिए यहाँ तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले ही नहीं सकते डियर, क्योंकि सारा कुछ डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर को हम नहीं स्प्लिट कर सकते, ठीक है। तो क्या करना है, एक चीज देखो यहाँ पर कुछ कॉमन निकल रहा है x प्लस एक्स लॉग एक्स, हम ये वाला x कॉमन नहीं ले रहे, x लॉग के आगे वाला, कभी भी लॉग के अंदर की चीज या साइन कॉस के अंदर की चीज आप नहीं छेड़ सकते। तो यहाँ बाहर जो x था वो हमने इस एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लिया। नाउ दिस एक्सप्रेशन रिमेन 1 प्लस लॉग एक्स। अब आप ध्यान से देखिए, एक तो 1 अपॉन एक्स चल रहा है और एक 1 प्लस लॉग एक्स चल रहा है, तो अगर आप log x का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 अपॉन x आता है कि नहीं आता। एक काम करिए 1 प्लस लॉग एक्स को ही t लेट कर लीजिए, क्यों, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा ना, और बेनिफिट ये हो जाएगा कि पूरा एक्सप्रेशन गायब होकर सिर्फ t हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आप एलिमिनेट कर सकते हैं इंटीग्रेशन से एक्सप्रेशन, उतना ज्यादा एलिमिनेट करिए। तो अगर कोई कांस्टेंट चल रहा हो तो पूरा लेट कर लीजिए, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो यस, हम यहाँ पर क्या एज्यूम करने वाले हैं 1 प्लस लॉग एक्स को t, क्यों 1 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, दैट मींस यहाँ पर ये आपका फंक्शन है और ये आपके पास उसका डेरिवेटिव है। तो t लेट कर लिया 1 प्लस लॉग एक्स, dt अपॉन dx आता है, उसको सीधा हम वहां ले गए, 1 का डेरिवेटिव 0, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, dx की वैल्यू x dt, राइट 1 अपॉन x, इस पूरे को t लेट करा था और dx की जगह आ गया x dt। नाउ x से x आपका कट गया, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन t की रिस्पेक्ट दैट इज log, t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए दिस वन दैट इज 1 प्लस log x। तो देखिए धीरे धीरे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में समझ आती रहेगी, आप खुद से जरूर ट्राई करिए, एक बार आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद आप खुद से जरूर, तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। चलिए देखिए ये sin x है और ये sin cos x, मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन एक है और ये पूरा एक्सप्रेशन एक है। तो अब इतने बड़े एक्सप्रेशन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड मदद करेगा। क्या करना चाहिए, देखिए sin x का डेरिवेटिव cos x जरूर होता है, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो ये sin का थीटा है, आप इसे काट नहीं पाएंगे क्योंकि ये इसके थीटा के अंदर है। लाइक अगर यहाँ पर 1 अपॉन cos x भी हो जाए तो यू कैन नॉट कैंसिल आउट दिस, क्योंकि ये इसका थीटा है, ठीक है। तो कोशिश क्या करनी है सब्स्टिट्यूशन के अंदर, हम आपको बताते हैं। जनरली साइन कॉस के अंदर की चीज या लॉग के अंदर की चीज, इस तरीके की चीजों को आपने सब्स्टिट्यूट करना है। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक चीज का ध्यान रखना है, साइन के अंदर की चीज, कॉस के अंदर की चीज, लॉग के अंदर की चीज, ई के ऊपर की पावर, या फिर जिसकी पावर फ्रैक्शन, उनको सब्स्टिट्यूट करिए, यानी उनको फंक्शन ट्रीट करिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके खुद के भी ऐसे क्लूज बन जाएंगे कि यार ऐसी चीजों को ही हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, बट नीड अ प्रैक्टिस। जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलता रहेगा, अच्छा इन चीजों को फंक्शन लेट करना चाहिए और दूसरी चीज ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाती है, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, कि ज्यादा से ज्यादा टर्म्स जो है इंटीग्रेशन से कैंसिल कर और इंटीग्रेशन को सिंपल बनाना। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो बेटर यही है कि हम इस थीटा को लेट करें, क्योंकि अगर आप इसको लेट करते हैं तो आप इसे काट नहीं पाएंगे,
और cos x को अगर आप लेट करते हैं तो उसका इंटीग्रेशन sin x होगा, तो ये वाला sin x कट सकता है। देखिए यहाँ पे हमने cos x को t लेट कर लिया, नाउ इट्स dt cos का डेरिवेटिव माइनस sin x dx, dx की वैल्यू निकाल लीजिए, dt अपॉन माइनस sin x, ठीक है, ये आपका एज इट इज, ये sin t हो गया आपके पास, इनटू में dx की वैल्यू दैट इज dt अपॉन माइनस sin x, तो इसको कैंसिल आउट करना इजी है, ठीक है, माइनस बाहर ले लीजिए, sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है आपके पास, माइनस साइन टी का ही इंटीग्रेशन आपके पास क्या हो जाएगा डियर, cos t, राइट, प्लस c, फिर t की ओरिजिनल वैल्यू डाल दीजिए दैट इज cos x, ठीक है, चलिए और देखते हैं। ऐसा एग्जांपल हमने आपको जब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाया तब भी बताया कि साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो आप किसी को भी लेट कर सकते हैं, इसको लेट करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव है, इसको लेट करेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव है, आंसर डिफर आएगा लेकिन गलत नहीं होगा क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के डेरिवेटिव हैं, सिर्फ माइनस का फर्क आ जाता है आपके पास। तो यहाँ पर हमने किसको लेट कर लिया, साइन को, cos उसका डेरिवेटिव है, तो t हमने ले लिया साइन ax प्लस b को dt अपॉन dx जो कि हमने वहां ले लिया, साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, फिर क्योंकि आपके पास cos ax प्लस b और ax प्लस b का दोबारा डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना, चेन रूल आपने सीखा है, तो ax प्लस b का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a का डेरिवेटिव तो कुछ नहीं, x का डेरिवेटिव 1, b का डेरिवेटिव 0, तो क्या आ गया आपके पास, a आ गया, तो यहाँ पर आपने लिख दिया a cos ax प्लस b dx, ये dx एज इट इज रह गया आपके पास और ये तीनों जो दोनों टर्म्स है वो डिनोमिनेटर में चली गई। नाउ ये आपने t लेट कर लिया, ये एज इट इज dx की जगह आ गया dt अपॉन a cos ax प्लस, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आपके पास रह गया 1 अपॉन ए, बाहर ले लीजिए, t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट, तो इट्स t स्क्वायर अपॉन 2, a आपके पास ऑलरेडी चल रहा, t की ओरिजिनल वैल्यू डाल दीजिए, t की ओरिजिनल वैल्यू क्या है 10, दैट इज sin स्क्वायर ax प्लस b, और 2a तो आपके पास चल ही रहा था, प्लस c, इज इट ओके। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ax प्लस b का रूल। देखिए डियर वैसे तो ये सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, बट अगर सिंपल अप्रोच से हो सकता है तो सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाने का है, ठीक है ना, तो मैंने आपको पहले ये बोला कि जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है अगर वो सिंपल अप्रोच से हो रहा है यानी फर्स्ट एक्सरसाइज से हो रहा है तो हम क्यों सब्स्टिट्यूशन या पार्शियल फ्रैक्शन या बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो ये बहुत सिंपल अप्रोच से हो जाएगा, कैसे, आप इसे लिख सकते हैं ax प्लस b की पावर हाफ, राइट, लिख दिया, अब इसे x की पावर n मानकर इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए, क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 यानी हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2, जो ऊपर पावर आती है वही नीचे आ जाता है, ठीक है, इसके बाद इसका जो x की जगह पे था इसका डेरिवेटिव विच इज a, जो कि आप डिनोमिनेटर में लिख देंगे, देखिए दैट्स इट, देयर इज नो नीड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ax प्लस b की पावर हाफ लिखी, x की पावर n एज्यूम करा, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका दोबारा डेरिवेटिव जो कि कांस्टेंट आ रहा है, वेरिएबल नहीं आना चाहिए, अगर वेरिएबल आता तो मैं डायरेक्ट नहीं ले पाती, तो कांस्टेंट आ रहा है वो आपने लिख दिया डिनोमिनेटर, ये कुछ नहीं है डियर, ठीक है, तो ये a आपने यहाँ डिनोमिनेटर में लिख दिया और ये a आपके पास यहाँ आ गया, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो क्यों हम उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, x स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जिसकी पावर फ्रैक्शन है, क्योंकि आप देखिए इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर ये ऐसे होता फिर तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लेती, लेकिन ये x है तो दिक्कत है यहाँ पर, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन आपको लगाना पड़ेगा, क्या आपको हिंट दिया है, जिसकी पावर फ्रैक्शन हो उसे जनरली एज्यूम करो, तो यहाँ x प्लस 2 की पावर हाफ है, तो आप लेट किसको करेंगे x प्लस 2 को, तो x प्लस 2 की t लेट कर लीजिए, t का डेरिवेटिव dt हो गया, x का डेरिवेटिव dx और 2 का 0, तो ये आपके पास x एज इट इज आ गया, ये हो गया रूट t और यहाँ पर आ गया dt, जब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो चुका है तो फिर x नहीं रह सकता, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना, x को आपको गायब करना है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम वापिस आ जाएंगे, x की वैल्यू निकाल लीजिए दैट इज t माइनस 2 x, ये आपने यहाँ रिप्लेस कर, इसका मतलब क्या है t की पावर हाफ, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट एक्सरसाइज वाली बात, t को t की पावर हाफ को t की पावर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, बेस सेम होने के कारण पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये बन गया t की पावर 3/2, सेम आपने इसको इससे इनटू करा 2 t की पावर हाफ, अब इंटीग्रेशन ले लीजिए, 2 की पावर 3/2 प्लस 1 दैट इज 5/2 अपॉन में 5/2, जो रेसिप्रोकल होकर हो गया 2/5, राइट, सिमिलरली यहाँ 2 एज इट इज, t की पावर हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2 और फिर 3/2 आपके पास नीचे भी आ गया, प्लस c, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, राइट, 2/3, उसके बाद जो t की ओरिजिनल वैल्यू है आपके पास, वो ओरिजिनल वैल्यू दैट इज x प्लस 2 वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर आ गया,
ठीक है। तो अभी तक हमने देखा साइन के अंदर कोई चीज है, मतलब थीटा जो है जनरली उसको लेट कर लेंगे, जिसकी पावर फ्रैक्शन है उसको लेट कर लेना चाहिए, और जहां लेट करने की जरूरत नहीं है वो तो बहुत ही अच्छी बात है। सेम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो आपके पास समझ जाएंगे अब आप लोग 1 प्लस 2x² को ही आपको लेट करना चाहिए, क्योंकि उसकी पावर फ्रैक्शन है। क्यों? 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x² का डेरिवेटिव होगा 4x। 4 से कोई टेंशन नहीं है, लेकिन x जो होगा वो इस x को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और यही तो हम चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कि वेरिएबल्स थोड़े से कट जाए और फिर इंटीग्रेशन आसान हो जाए, यहाँ पे टर्म्स थोड़ी सी कम हो जाए। चलिए, इसको हमने लेट कर लिया t विदाउट रूट, याद रखिएगा, विदाउट पावर, विदाउट फ्रैक्शन पावर। 1 प्लस 2x², 1 का डेरिवेटिव 0, 2x² का 4x, और जो इसके नीचे dx था वो हम राइट साइड पे पहले ही ले आते हैं। नाउ dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज dt अपॉन 4x। तो आपके पास ये एज इट इज, इसको आपने रूट t लेट कर लिया, और आपके पास ये आ जाएगा dt अपॉन 4x, जिसमें से 4 हमने बाहर ले लिया, x से x कैंसिल आउट हो गया डियर आपके पास। ये रह गया रूट t का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, उसको हमने लिख दिया t की पावर हाफ। नाउ t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन t की पावर हाफ प्लस 1, हाफ प्लस 1, दैट 3/2 अपॉन 3/2, जो रेसिप्रोकल होकर गया 2/3। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, और t की ओरिजिनल वैल्यू जो थी 1 प्लस 2x² की पावर 3/2, वो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास ये रखा है 4x प्लस 2 x² प्लस x प्लस 1। तो अब अगर ध्यान से देखेंगे डियर, तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा आपके पास 2x प्लस 1, राइट। और अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो ये क्या बन रहा है, 2x प्लस 1, सेम दिख रहा है आप लोगों को। इसका मतलब ये फंक्शन है और ये आपके पास क्या है, इसका डेरिवेटिव। तो ठीक है, हमने t लेट कर लिया x² प्लस x प्लस 1 को, दैट इज 2x प्लस 1, और dt अपॉन dx था, dx आपका राइट साइड पे चला गया, dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2x प्लस 1, राइट। अब ये आपके पास हमने 2 कॉमन लेके लिख दिया 2x प्लस 1, ये आपका हो गया रूट t, दैट इज dt अपॉन 2x प्लस 1। तो ये इससे कट गया, 2 को इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर हाफ प्लस 1, दैट इज 3/2, और अपॉन में जो 3/2 है वो रेसिप्रोकल होकर 2/3 हो गया, तो दैट इज 4/3। t की ओरिजिनल वैल्यू रख दीजिए जो आपके पास थी x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, बहुत आसान है और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक बार अगर ये आपके एग्जाम में आए और जब आप पूरा इंटीग्रेशन कर लें तो आप सिंपल नहीं सोच पाते हैं, तो सिंपल सोचना बहुत जरूरी होता है डियर। तो आप देखिए यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हमने लेना है, तो हमने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो x का डेरिवेटिव रूट x नहीं होता और रूट x का डेरिवेटिव x नहीं होता, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि यहाँ प्लस माइनस लगा हो तो ये दोनों एक ही साथ कंसीडर करे जाते हैं, अलग अलग नहीं टुकड़ों में लिए जा सकते। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने काम करा x को इसी की टर्म्स में लिखने की कोशिश करी। तो आप रूट x का स्क्वायर करेंगे तो x ही आता है, तो ये रूट x का स्क्वायर हो गया। फिर हमने क्या करा, अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल दीजिए, तो हमने तो देखिए यहाँ से आपके पास रूट x जो है वो कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद ये रह गया रूट x माइनस 1। अब ये तो अलग अलग एक्सप्रेशन है, अब आपका काम हो सकता है, अगर आप देखेंगे तो रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x ही होता है, लेकिन किसको यहाँ लेट करना चाहिए, जो बड़ा एक्सप्रेशन है, ताकि छोटा जितना ज्यादा कट जाए उतना अच्छा है। तो अगर आप इसे t लेट कर लेंगे, क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट चल रहा है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, तो बेटर ये रहेगा डियर कि आप इसे लेट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम रूट x माइनस 1 को t लेट कर लेंगे, रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रूट x dt इक्वल टू dx। इसको अगर आप लेट करेंगे तो क्या नुकसान होगा डियर, देखिए अगर आपके पास dt मान लीजिए ऊपर 2 रूट x भी आता है, तो आप इसको इससे नहीं काट सकते, क्योंकि इसके साथ में -1 प्लस 1 चल रहा है, ये पूरा एक्सप्रेशन एक कंसीडर होता है, आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे इसको, तो इसीलिए आपको इसको लेट करना पड़ेगा। तो आपने रूट x माइनस 1 को लेट करा, dt दैट इज 1 अपॉन 2 रूट x dx, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब 1 अपॉन रूट x एज इट इज, हमने इसको t लेट करा, तो ये t हो गया पूरा का पूरा, और ये आ गया आपके पास इस। अब देखिए आप इसे काट पाएंगे, लेकिन अगर आपने सिर्फ इस वाले रूट x को लेट करा, एक ही बात है, कोई वो अलग बात नहीं है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक्सप्रेशन को लेट करते इसको, और यहाँ पर ऐसे आ जाता और यहाँ लिखा होता आपके पास रूट x माइनस 1, और इसे आपने t लेट कर लिया होता और यहाँ रूट x आ जाता, तो आप इसे नहीं काट सकते डियर, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन एक साथ कटेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर रूट x माइनस 1 को t लेट करा है ना। अब आपके पास रह गया 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, लॉग टी। टी की ओरिजिनल वैल्यू रखना नहीं भूलेंगे, टी की ओरिजिनल वैल्यू क्या है, रूट x माइनस 1।
देखिए कितना सिंपल है, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर आपको आ जाए तो बहुत ही सिंपल मेथड है ये, और सिंपलेस्ट भी बना देता है क्वेश्चन को। x अपॉन एक्स प्लस 4, सेम आपके पता है कि आपको बताया हमने कि जिसकी पावर फ्रैक्शन हो उसे लेट कर लीजिए। हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन रूल भी नहीं है, हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी नहीं ले सकते, तो हमने x प्लस 4 को t लेट कर लिया, dt इक्वल टू डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव 1 आ गया, 4 का 0, तो dt इज इक्वल टू dx आ गया, x एज इट इज, ये हो गया रूट टी, और dx की जगह आ गया dt। सेम वही चीज, अगर यहाँ t का रिस्पेक्ट हो चुका है तो x नहीं चल सकता, तो ठीक है यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज t माइनस 4 इक्वल टू x, तो ये हो गया t माइनस 4 अपॉन रूट टी। अब आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज यानी सिंपल चीज हो सकती है दिस अपॉन दिस अपॉन दिस, तो ये t की पावर 1 है और ये t की पावर हाफ है, तो t की पावर 1 माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा आपके पास t की पावर हाफ, ये हो जाएगा 1 अपॉन t की पावर हाफ, और ऊपर जाकर क्या हो जाएगा t की पावर माइनस हाफ, क्योंकि रेसिप्रोकल होने पर साइन चेंज हो जाते हैं। अब आप इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए, t की पावर हाफ प्लस 1, और नीचे भी आ जाएगा 3/2, सेम t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 विच इज हाफ, अपॉन में भी हाफ, रेसिप्रोकल ले लीजिए, और फिर t की जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, राइट। और अगर आपको थोड़ा बहुत और एडजस्टमेंट करना है तो ज्यादा से ज्यादा आप इसका एलसीएम ले लीजिए, तो हमने एलसीएम ले लिया है इसके अंदर, राइट। और अगर आप कॉमन लेना चाहें तो यहाँ x प्लस 4 की पावर 1/2 कॉमन भी आ सकता है, x प्लस 4 की पावर 3/2 है और ये x प्लस 4 की पावर हाफ है, तो आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो हो सकता है कि एनसीईआरटी में आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिया हो, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, राइट। तो देखिए हमने आपको यहाँ पर एलसीएम लेकर दिखाया, अब हम आपको कॉमन लेके दिखाएंगे, 2 भी कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 की पावर हाफ भी कॉमन ले लीजिए। जब आप यहाँ से x प्लस 4 की पावर हाफ कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 की पावर 1 बच जाएगी, कैसे आप देखिए, आपके पास बेस सेम होता है, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, तो क्या हो जाता है एडिशन हो जाता है, तो 1 में आप हाफ ऐड करते हैं तभी तो 3/2 होता है, या सीधी सी बात है 3/2 में से हाफ माइनस कर देना, आपको पता चल जाएगा कितनी पावर बच जाएगी 1, क्योंकि 3/2 में से आपने कितना कॉमन ले लिया, हाफ कॉमन ले लिया, तो हाफ कॉमन लेने के बाद और 2/3 कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया x प्लस 4 और यहाँ बच गया आपके पास -12, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये हो गया x माइनस 8 और ये आपके पास एज इट इज। तो अगर आप चाहें तो ये सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं आंसर मैच करने के लिए, अदरवाइज वहां पे भी छोड़ सकते हैं। तो ये थे डियर आप लोगों के 7.2 एक्सरसाइज के 1 to 11 क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन विद आपके पास एमसीक्यूज जल्दी से जल्दी हम अपलोड करेंगे, और अगर आप लोगों को कोई भी ऐसी वीडियो लगती है जिसको रीलोड आप लोग चाहते हैं तो प्लीज हमें रिक्वेस्ट करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लास।